नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ सबीन फातिमा और आप देख रहे हैं दावत इफ्तार। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रेसिपी एंजॉय कर रहे होंगे। मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ रोज़ाना हम शेयर कर रहे हैं और आज की हमारे पास जो रेसिपी है वो भी बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी है। उसमें हम बनाएंगे सबसे पहले करेले कीमा। अच्छा, करेले कीमा हमें किस तरह बनाना है, आपने बहुत तरीके देखे होंगे, करेले भर के बनाए जाते हैं। अब करेले में कौन सी चीज़ें हम भर के बनाएंगे और इसको धागे के साथ बांध के हम उसको फ्राई करेंगे। हमारे पास रेसिपी वो हो गई। दूसरी रेसिपी हमारे पास हम स्टू बना रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार। उसके लिए मैंने बीफ जो है पहले से चढ़ा दिया था ताकि हमारे पास बीफ जो है हल्का सा अच्छी तरह से जो है गल जाए। और इसके अलावा हम बनाएं आइसबर्ग की सैलेड जो बहुत ही मज़ेदार सी होती है। और इसके साथ साथ हम बनाएंगे भिंडी और चिकन। तो चिकन भिंडी आपने खाए होगा, भिंडी के साथ आपने भिंडी जैसे है और सिंपल भिंडी फ्राई भी खाई होगी, लेकिन हम आपको चिकन भिंडी बना के बताएंगे और तरीका बताएंगे कि किस तरह मज़ेदार सी बनती है। तो हम चलते हैं सबसे पहले कीमे की तरफ। जो कीमा हमें बनाना है करेले के लिए, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने फ्लेम को ऑन किया और इसमें लेना है हमें सबसे पहले थोड़ा सा पानी, आधा ग्लास। और उसके बाद हमें इसमें शामिल करना है सिंपल कीमा। हमने कीमा शामिल किया इसके अंदर और उसके बाद हमने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करना है। आपने लहसुन अदरक शामिल करना है तक भर के 1 टीस्पून। ये आपने इसको भर के इसमें शामिल किया 1 टीस्पून। और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं डलेगा क्योंकि हम जब करेले को फ्राई करेंगे और कीमे को हम करेले के अंदर भरेंगे तो कीमा जो होता है ऑयल के साथ बहुत ज़्यादा मेल्ट होने लगता है। तो मैं आपको प्रोसेस बताती रहूँगी कि हमने इसको मिक्स किया और उसके बाद ये थोड़ा सा पकेगा और साथ साथ हम इसमें लेंगे तकरीबन हमारे पास टमाटर है 1 अदद बड़ा टमाटर मैंने लिया था वो शामिल कर रही हूँ। और इसके साथ मैंने प्याज शामिल करनी है। तकरीबन आपने इसमें 1 बड़ी प्याज आपने वो शामिल किए और तमाम प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, कीमा हम अच्छी तरह करेंगे मिक्स। और इसके फ्लेम को मैंने तेज़ रखा है क्योंकि अभी हमने कुकिंग स्टार्ट की है और वैसे भी इसको अच्छी तरह से क्योंकि भुनाई करनी है तो फ्लेम को तेज़ रखना है। आप अगर चाहें तो आप थोड़ा सा प्याज हैं, लेकिन तमाम मसाले मैं इसी तरह शामिल कर रही हूँ इसमें। अच्छा, उसके बाद मैं आ जाती हूँ, मेरे पास है हल्दी शामिल कर रही हूँ। तकरीबन मैंने इसमें शामिल करनी है 1 टीस्पून। और इसके साथ साथ पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून और ज़ीरा 1/2 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इसमें। नमक आपने इसमें हमेशा की तरह हस्बे ज़रूरत शामिल करना है। साथ में धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। पिसा हुआ गरम मसाला, अगर आप चाहें तो साबुत गरम मसाला भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन पिसा हुआ गरम मसाला क्योंकि हम करेले में कीमे को भरेंगे तो कोई भी ऐसी चीज़ जो खड़े गरम मसाला जैसे होता है लाइक वो उससे बेहतर होता है कि आप उसमें पिसा हुआ गरम मसाला इस्तेमाल करें। वो भी हमने 1 टीस्पून शामिल किया और इसको मैं करूँगी अच्छी तरह से। हल्का सा मैं इसमें सिर्फ कलर के लिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आपने ऑयल शामिल करना है। ऊपर से आपने इसमें ऑयल शामिल किया, तकरीबन
आपने 1 या 2 टीस्पून के करीब ऑयल शामिल किया है, बस आपने कलर के लिए, ताकि वो बिल्कुल खुश्क ना हो, रूखा रूखा ना रहे कीमा। तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करके और इसको रखूँगी। जब ये पकने लगेगा अच्छी तरह तो इसको मैं ढक दूँगी और फिर करेले का प्रोसेस हम शुरू करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने स्टू का गोश्त बॉईल करने के लिए रखा था, उसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा ऑयल अब शामिल करना है। और गोश्त मेरे पास स्टू का बहुत अच्छा हड्डी वाला, और उसमें थोड़ा सा रवास भी है, मज़ा आता है, चिकनाई होती है थोड़ी सी। तो हमने तकरीबन रमज़ान में जो है कोशिश की कि चिकनाई का इस्तेमाल ना करें, लेकिन कुछ खाने ऐसे होते हैं जैसे स्टू हुआ, या आप पुलाव बना रहे हैं तो पुलाव के अंदर भी ज़रूरी होता है कि आप रवास का गोश्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो खाने में बड़ा अच्छा लगता है पुलाव के साथ। तो ये मिक्स किया और इसके फ्लेम को मैंने तेज़ ही रखा है, ठीक है। इसको मैं ढक देती हूँ और उसके बाद मेरे पास करेले हैं। अच्छा, कैरी होती है तो कैरी भी बहुत अच्छी रहती है, उसमें मैं इसमें जो चीज़ें शामिल करती हूँ, साथ साथ इसमें हमें प्याज शामिल करना है। मेरे पास इसका बाउल था, ये मैं ले रही हूँ इसके लिए। और बाज़ लोगों को लगता है कि करेले कड़वे होते हैं और उसको बहुत ज़्यादा आपने देर रखना है। उसका फ्लेवर जो होता है असल में करेले का होता यही है कि उसमें एक कड़वाहट रहनी भी चाहिए, ठीक है। ये हमने इसको छील के, और सबसे मेन चीज़ ये कि जब आप करेले पे नमक लगाते हैं तो करेला बिल्कुल मुरझा जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप करेले को आधे घंटे के लिए सिंपल पानी के अंदर, या थोड़ा सा योगर्ट हो वो आप उसमें शामिल करके उसको रख दें, तो करेले का जो करवाहट होती है वो निकल जाती है उसमें से। ये मैंने इस तरह से इसका छिलका उतारा, और फिर मैं पहले एक बता देती हूँ, उसके बाद मैं इसको करती रहूँगी। और बहुत अच्छे करेले फ्रेश हैं, और कोशिश करें कि दरमियाने इस तरह की इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज़रा ये होता है कि कीमा भरने में भी आसानी होती है और गल भी जल्दी जाते हैं करेले। ये इस तरह से इसको छिलका उतार के, और बल्कि मेरे पास वो मौजूद है, मैं लेती हूँ ग्लव्स, आसानी हो जाती है थोड़ी इसमें। इसका तरीक़ेकार भी मैंने बताया था ग्लव्स पहनने का, कि ऑयल थोड़ा सा आप लगा के और ग्लव्स पहने तो वो आपको ग्लव्स पहनने में और उतारने में इसको आसानी रहती है। इसको हम कटिंग करेंगे। देखें, ये मैंने इसको काटना है, हमने यहाँ से इसकी कटिंग की, और कटिंग करने के बाद इसमें से जो बीज हैं वो इस तरह से हम उसको निकाल लेंगे। ये मैंने इसमें से इस तरह से बीज निकाले, और बीज का जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको दोबारा से आप लगा सकते हैं बीज को, और वरना इसके अलावा इसकी रेमेडी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि उसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बीज को और इसके छिलकों को। तो हमने इस तरह इसकी कटिंग की, और इसके अंदर अब हम कीमा भरेंगे जब कीमा तैयार होगा। ये मैं इसको जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब कीमा लिया है, और साथ में मैंने 4 करेले लिए हैं। इसमें छोटे हैं तो आप 6 अदद भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसके अंदर। अच्छा, एक तरीक़ेकार मैं और भी बता दूं, आपके पास ये नहीं है, ज़रूरी नहीं कि हर घर में आपके मौजूद हो चीज़, तो आपने अगर छुरी है तो छुरी से भी आपको, ये ऊपर की लेयर होती है ये इस तरह से उतरती है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप जब छुरी से उतार रहे होते हैं इसकी लेयर, तो वो कट जाता है पूरा खीरा, सॉरी ये करेला पूरा कट जाता है, तो इसमें आपको कीमा भरने में प्रॉब्लम होती है। ये आपने इस तरह से करके आराम से आप उतार सकते हैं इसको, ठीक है। और खैर ये तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, अब इसको मैंने भिगोना है पानी में,
और साथ में थोड़ा सा सिरका लूँगी। अगर सिरका नहीं है तो आप इसमें लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं। ये 2 हमारे पास हो गए। इसकी भी मैं कटिंग करके और इसके अंदर से बीज निकालूंगी। बहुत आसान सी होती है और मज़ेदार सी लगती है। आप इसको चाहें तो रख भी सकते हैं बना के फ्रीज़र के अंदर फ्रोज़न के तौर पे, और आप फिर इसको गर्म करें स्टीम पे, इसको बड़े मज़ेदार लगते हैं खाने में। ये मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपने शामिल किया पानी, और क्योंकि नमक लगने के बाद मैंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं। लेमन जूस मेरे पास थोड़ा सा, या आपके पास अगर मौजूद है नींबू के अलावा सिरका, थोड़ा सा आपने इसमें मिलाया है सिरका, कि थोड़ा सा मैंने इसमें सिरका शामिल कर दिया। और इसको अब हम रखेंगे तकरीबन आधे घंटे, जितनी देर कीमा पकेगा इतनी देर आपने इसको रखना है कीमे के लिए, क्योंकि कीमे की बहुत अच्छी से भुनाई होगी। अच्छी तरह मिक्स किया, नरम हो रहा है ये इसका। इसमें जो हमने टमाटर डाले थे और प्याज नरम होने शुरू हो गए। ये अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, और मैं बताऊंगी कि हमें करेले में कौन कौन सी चीज़ें जो रखनी है। अच्छा, इसका प्याज जो है ये है तो छोटा, लेकिन हमें प्याज लेना है और हरी मिर्च लेनी है। अगर कैरी होती तो हम कैरी भी इसमें रखते, वो बहुत मज़ेदार सी लगती है कैरी। वो मैं बताती हूँ किस तरह से हम इसको भरेंगे। इसके अंदर हमें एक छोटी हरी मिर्च लेनी है, और अगर आपके पास बड़ी है तो उसकी मैं कटिंग करके बता देती हूँ आपको कैसे रखनी है। इसको इस तरह से काट के इसको मैं रखती हूँ यहाँ, और देखें इसको निकाल के रखूँगी यहाँ पर ताकि मैं दिखा सकूँ। हरी मिर्च की बड़ी हरी मिर्च है तो हमने इसकी कटिंग कर ली 2, और उसके बाद मैंने इसमें रखी है हरी मिर्च 1 कटी हुई, आधी बल्कि, और प्याज को हमने इस तरह से काट के रखना है। ये देखिए इस तरह से मैंने प्याज की कटिंग की हुई है। आप प्याज को 1 पीस को रख लें, या आप चाहें तो 2 पीस रखें, और उसके बाद जब कीमा तैयार होगा तो मैं इसके अंदर कीमा भरूंगी। ठीक है। लेमन है हमारे पास, अगर आप चाहें तो इसमें लेमन भी रख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है खाने में। ये बड़ी बहुत ही पुरानी और घरेलू सी रेसिपी है, बड़ी अच्छी लगती है खाने में, और पराठे के साथ खाई जाती है। आप अफ्तार में बनाएं, इसको सहरी में बनाएं, तो आप दोनों टाइम पे इसको खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा खाने ऐसे बनने चाहिए घर में जो आप दोनों टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। इसको मज़ीद मैं 2 से 3 मिनट के लिए रखूँगी। मैंने इसको ढक दिया, और गोश्त देख लेती हूँ कि गोश्त स्टू का कितना हुआ है, क्योंकि मैंने इसको पहले से इसको रख दिया था बॉयल करने के लिए। और आपने गोश्त को इस तरह प्रेस करना, हल्की सी इसमें कसर है वो भी हो जाएगी अभी। अच्छा, स्टू के लिए हमें मज़ीद इसको और प्रोसेस करूँगी करेलों का। स्टू के लिए हमें प्याज लेने हैं, उसकी गोश्त की क्वांटिटी हमारे पास है आधा किलो के करीब हमने गोश्त लिया है। प्याज उसमें बराबर के लेने हैं, आधा किलो ही आपको प्याज शामिल करने हैं स्टू में, और टमाटर तकरीबन 1 पाव से 1.5 पाव टमाटर इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसमें दही भी जाएगी तो हम आधा कप उसमें दही भी शामिल करेंगे। और साथ साथ ये प्याज जो थे मेरे पास कटिंग हुए हुए थे स्टू के लिए। और देखिए स्टू जितनी देर पकता है उतना ही मज़े का लगता है, जायका देता है। और मैं इसमें अब शामिल कर रही हूँ जो गोश्त, मैंने चेक कर लिया कि गोश्त कितना तैयार हुआ है। इसमें थोड़ी सी कसर थी, तो अब हम इसमें प्याज शामिल कर रहे हैं बराबर की, और उसी यखनी के साथ स्टू पकेगा।
इसमें हमने प्याज डाली और टमाटर हम इसमें आखिर में डालेंगे क्योंकि टमाटर थोड़ा खट्टा होता है। और स्टू के अंदर जो जो मसाले जाएंगे मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास तेज़ पत्ता है, वो हमने लिया थोड़ा सा, दालचीनी ये हमारे पास तकरीबन 1 है छोटी, बड़ी इलायची शामिल कर रहे हैं 2 अदद, और थोड़ी सी लौंग है 3 से 4 अदद हमने लौंग शामिल की, काली मिर्च शामिल की, और इसमें नमक शामिल कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत। आपने नमक शामिल किया और उसके बाद हमारे पास लहसुन अदरक जो है ये कुटा हुआ मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर स्टू में भर के। आपने 1 टीस्पून के करीब आपने लहसुन अदरक डाल दिया। आप चाहें तो इसमें साबुत भी या लहसुन को थोड़ा सा अदरक को कुचल के भी शामिल कर सकते हैं। खाने में बहुत अच्छा लगता है जब स्टू तैयार होता है। तमाम मसाले मैंने इसमें शामिल कर दिए। इस पर मैं साबुत गोल मिर्चें शामिल करूंगी तब ये थोड़ा सा खुश्क होने लगेगा तो इसमें साबुत गोल मिर्चें जाएंगी। अगर आपके पास साबुत गोल मिर्चें घर में नहीं मौजूद है तो आप इसमें कुटी हुई मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। और आप देखें कि इसका पानी खुश्क हो गया है। इसका पानी हमें खुश्क इसलिए करना है क्योंकि हम इसमें करेले में भरेंगे इसको और ये हम आसानी से इसको भर सकेंगे। टमाटर को थोड़ा सा मैं प्रेस कर रही हूँ। अच्छा, करेले के बीज का ये है कि करेले के बीज आपने अगर आप लगाना चाहते हैं क्यारी में अपनी तो वो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा रेमेडी में करेले के साथ आपने इसके जो बीज हैं उसमें थोड़ा सा आपने सिरका शामिल करना है और सिरका शामिल करके आपने इसको रात में रख देना है और सुबह में आपको अपने जहाँ जहाँ आपके हाथ पे निशान है वहाँ पे इसको लगा सकते हैं। और आपके हाथ पाँव पे या आपके फेस पे अगर निशान है तो वो निशान गायब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और लेकिन ये कि आप डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें उसके लिए। ये रेमेडी होती है, जो चीज़ें आपके पास हैं उसको ज़ाया करने से बेहतर है कि उसको इस्तेमाल कर लें। इसके अंदर थोड़ा सा पानी में और शामिल करूँगी ताकि टमाटर जो है मज़ीद गल जाएँ। अच्छी तरह मिक्स किया। देखिए टमाटर और प्याज अच्छी तरह इसमें मिक्स हो रहे हैं। इसके बाद मैं और चलती हूँ मज़ीद जो मेरे पास करेले हैं उसको मैं छील लेती हूँ। ये हमारे पास 2 हो चुके हैं। मुझे तो छुरी से ज़्यादा बेहतर लगता है कि आप छुरी से अगर काम कर रहे होते हैं उसका छिलका आराम से छुरी से उतर रहा होता है, वो ज़्यादा मुझे बेहतर लगता है। बाकी आप जिस तरह भी इसको छीलना चाहें। और पहले होता था कि लोग जो है उसको इस तरह छीलते थे तो वो किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता था। तो इसका तरीक़ेकार है चीज़ों को बनाने का। इसका छिलका उतारा और इसको भी मैं पानी में और सिरके के अंदर रखूंगी। ये इसकी कटिंग की और देखिए इतने फ्रेश हैं, ग्रीन है ये। और अगर आपको बाज़ लोगों को होता है कि बहुत कड़वे लगते हैं, लेकिन इसका मज़ा जो है ना वो समझे खाने में आता है कि लगेगा कि आपने इसको खाया। करेले खा रहे हैं तो भाई करेले का पता भी तो चले कि वो कड़वा होता है थोड़ा सा। तो ये हमने बीज निकाला और बीज को तो मैं ज़रूर रखती हूँ भाई संभाल के। थोड़े से हार्ड है क्योंकि देखें मौसम के हिसाब से जो है वो सब्ज़ी आती है और अब गर्मियाँ आ गई हैं तो करेले भी फ्रेश आने शुरू हो गए हैं और उसके साथ साथ अभी आगे कैरियाँ भी आनी शुरू हो जाएंगी। अगर इसमें कैरी रखेंगे, मैं बार बार इसलिए आपको बताती हूँ बात ताकि आपकी नॉलेज में रहे और आप सीज़न में आराम से वो चीज़ें इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, ये हमने इसके बीज निकाल लिया और मेरे पास सिरके का पानी और इसमें सिरका मौजूद है, वो मैं इसमें शामिल करती जा रही हूँ।
इसके अंदर प्याज डाल दी थी, ये डाल दी है हमने। और कीमा भी तैयार हो रहा है, बस इसको अच्छी तरह खुश्क करके और फिर मैं इसमें भरूंगी। इसमें थोड़ी सी मैं हल्दी और शामिल करूंगी, थोड़ी सी हल्दी मुझे कम इसमें लग रही है। और क्योंकि अच्छा लगता है, अगर कोई कमी पेशी रह जाती है तो आप उसको खाने को पकते हुए देख सकते हैं और पूरा कर सकते हैं। और मैं इतने इसको पूरा कर रही हूँ, छील रही हूँ। तो हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें दावत इफ्तार। वेलकम बैक। और कीमा जो है वो तैयार हो गया और अब मैं इसको अलग से किसी बाउल में निकालूंगी, ठीक है। और इसको मैं इसमें निकालती हूँ। इसको मेरे पास जो करेले का प्याला था उसी में मैं इसको निकाल रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं इसको इसमें भरूंगी। ये रखूंगी यहाँ पर और उसके बाद मैंने कीमा निकाला इसमें। तमाम कीमा इसके अंदर आ गया प्याले में और उसके बाद इसके फ्लेम को मैंने किया कम। और अब मैं शामिल करूंगी इसमें ऑयल, कुकिंग ऑयल ले रही हूँ मैं तकरीबन 4 टीस्पून, या आप अगर इस तरह कर लें कि आपको 2 टीस्पून या 4 टीस्पून। असल में मैं चाह रही हूँ कि इसका जो ऑयल है वो ऐसा हो कि कीमे के अंदर हम इसको आराम से फ्राई कर सकें। जो हमारे पास करेले हैं, कीमे को रखती हूँ मैं इधर। और अब देखिए, आपने जो करेले को हमने भिगोया हुआ था पानी के अंदर, वो हमने हल्का सा इस तरह से करके इसको बाहर निकालना है ताकि इसका पानी निकल जाए। और अच्छी तरह से इसको, अगर कोई आपके पास छन्ना है तो आप उसमें भी छान सकते हैं, लेकिन आपने इसको निकालना है। पानी निकल गया और उसके बाद हमने इसमें जो हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, वो मेरे पास प्याज है। प्याज वो मुझे थोड़ी छोटी लग रही थी तो प्याज की मैं कटिंग कर रही हूँ। ये अच्छा, इसको मैंने रखा है इधर कीमे को फ़िलहाल। और थोड़ा सा मैं पानी शामिल करूँगी ताकि जले ना जो इसमें कीमा हमने पकाया था। और पानी निकालने के बाद अब मैं इसमें भर रही हूँ, ये लेमन है साथ में मेरे। मैंने जैसे कहा था, आपके पास अगर कैरी नहीं है सीज़न में तो आपको लेमन के इस तरह से पीस करने हैं, पतले पतले से आपने इसे ऐसे स्लाइस करने हैं। ये मेरे पास हो गए स्लाइस। और अब इसमें मैं रखूँगी, क्योंकि इसमें पानी है, आपको पानी अच्छी तरह निकालना है। एक लेमन का पीस रखेंगे और साथ में मैं इसमें रखूँगी एक प्याज का पीस, इसकी कटिंग की वो रखा मैंने। और हरी मिर्च मेरे पास कटिंग करनी है मुझे 2, बीच में से इसको काटना है हरी मिर्च को। और एक हरी मिर्च ये चली गई इस तरह से। और उसके बाद हमने इसमें कीमा भरना है। कीमे के लिए मैंने चम्मच लिया, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर का हो गया है कीमा। और उसके बाद हम इसमें कीमा भरेंगे। इसमें जितना भरा जाए उतना अच्छा है, जितना इसमें आ सकता है वो आपने कीमा भर लिया। और इसको हाथ से हल्के से इस तरह से दबाना ताकि वो जितना इसमें कीमा जाएगा उतना अच्छा रहेगा। और उसके बाद
अगर आप चाहें, खैर मैं तो करती हूँ, जो चीज़ मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ बड़ी अच्छी लगती है। जैसे आपने कबाब धागे वाले खाए होंगे, इसी तरह आप समझे धागे वाले कबाब खा रहे हैं। आपने इसको इस तरह से धागे से वो बांधना है। इस तरह से हम इसको बांधेंगे ताकि ये जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये खुले ना। और जो चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं, प्याज है, नींबू है और मिर्चें हैं, वो इसके अंदर ही रहे। ये हमने इसको बना के और इस तरह से प्याले में रखना है। मैं इसको बनाती रहूँगी और इस तरह से प्याले में रखती रहूँगी। इसके अंदर इसी तरह प्याज, हरी मिर्च और साथ में एक लेमन का पीस, और उसके बाद हमने इसमें कीमा भर लिया। और बहुत ही मज़ेदार, और आप यकीन करें खाने में इतना अच्छा लगेगा जब ये गल जाएंगे करेले अच्छी तरह, उसी के अंदर पकेंगे। और फिर आप इसको खाएं पराठों के साथ, वैसे चावल के साथ, सफ़ेद वाइट चावल जो होते हैं उसके साथ भी बहुत अच्छा लगता है ये। और ये हमने इसको किया बंद। ये धागा मेरा जो है वो बार बार वो हो रहा है। ये इस तरह से दूसरा वाला भी हमने इसको बंद किया। और इसको बंद करने का मकसद यही है कि इसमें मसाले जो हैं भरे रहें, और जब आप इसको खाएंगे तो वो धागा आप इसको निकाल लीजिएगा। हमने इसमें रखा, मज़ीद हमने इसको, मेरे पास तकरीबन मैंने 5 करेले जो है वो इसमें लिए थे। प्याज जाएगी, और मैं बल्कि ऐसा करती हूँ जो बनते जाते हैं वो मैं इसमें फ्राई करने के लिए रखती रहूँगी। फ्लेम को किया मैंने तेज़ ताकि वो साथ साथ फ्राई भी होते रहें। चम्मच को यहाँ रखूँगी। इसमें लेमन और साथ में हरी मिर्चें वहीं रह गई मेरी। ये हरी मिर्चें कटिंग करती हूँ 2 बीच में से। अच्छा, आपको सब जो सारा कीमा है वो नहीं भरना, आपको बचा के भी रखना है अलग से, ताकि आप उसमें जब करेले अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम उसमें करेले पकाया कीमा जो बचा हुआ होगा उसमें डाल देंगे। ये चला गया। और क्योंकि मैंने ग्लव्स पहने हुए तो इसको आराम से हम वैसे भी भर सकते हैं। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे जब आप कीमे को रखेंगे तो वो आराम से थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा और आपका हाथ भी नहीं चलेगा। ये हमने इसको इस तरह से बांध दिया। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये इंसान अपने बड़ों से भी सीखता है। और फिर आप आजकल तो आपको पता है इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप कर रहे होते हैं, काम सीख रहे होते हैं अपनी फैमिली से भी और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से भी, जो आपके घर में ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए जो आजकल बच्चियां हैं, न्यू जनरेशन है, उनके लिए तो बहुत काम आती हैं। और खाना पकाना तो ज़रूर आना चाहिए। सिर्फ आप पास्ता बनाने से जो है वो खाना पकाना नहीं कहते उसको, कि आपने पास्ता बना लिया या आपने मैक्रोनी बना ली। ये तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो अच्छी लगती हैं खाने में। हरी मिर्च और कीमा साथ में आपने इसमें भर लिया। ये तमाम आपने इसी तरह बनाने हैं। और अगर आप चाहें तो करेले की कटिंग भी कर सकते हैं। करेले कीमा वो भी एक बनता है, उसका भी एक प्रोसेस होता है जो बनाया जाता है। कटिंग करने के बाद वो चने की दाल और करेला, वो मैं आपको बताऊंगी, वो भी बड़ा अच्छा बनता है। ये हमने इसको भी इसमें डाल दिया है। और देखिए ये जो ऑयल है ना, इसकी खुशबू इसके अंदर बड़ी अच्छी आएगी करेले की। ये गोल्डन फ्राई होंगे। इसके अंदर मैंने पहले से रखा हुआ था तो इसमें सिर्फ मैं कीमा भर रही हूँ। और इसको कीमा भर के इसको भी हमने बंद किया। और इसको मैंने इसमें शामिल कर दिया।
पकाया कीमा और नींबू और ये तमाम चीज़ें जो है मैं इसको कर रखती हूँ। अच्छा, अगर आपके पास प्याज जो है आपने कटिंग की है, अगर वो बच रही है तो आप वो प्याज भी ऊपर से शामिल कर सकते हैं, वो अच्छी लगती है। और यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं करेले। हम चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे दावत इफ्तार। जी वेलकम। और हमने करेले जो रखे थे वो देखिए बहुत अच्छे से गल भी गए और फ्राई भी हो गए। मैंने ऊपर से इसको ढक दिया था। बहुत अच्छी करेलों की खुशबू आ रही है, बड़ी मज़ेदार थी। और यही फ्लेवर इस ऑयल के अंदर है। और अब मैं इसको निकालूंगी इस प्याले में। ये हमने इसको इसमें निकाला। और कीमा जो मैंने बनाया था अब वो मैं इसमें शामिल करूंगी ऑयल के अंदर, क्योंकि हमने उसमें ऑयल शामिल नहीं किया था। थोड़ा सा ऑयल और कीमा जो इसके साथ था वो मिक्स किया। और हल्का सा मैं इसमें एक कहते हैं जैसे छींटे के तौर पे आप पानी इस्तेमाल करते हैं, वो हमने इस्तेमाल किया। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसके फ्लेम को करना है तेज, ताकि इसमें जो पानी हल्का सा हमने शामिल किया है वो खुश्क हो। और इसके साथ ही मैंने इसमें अब करेले रखने हैं। ये हमने एक एक करके करेले को रखना है। ये इसमें रखने के बाद इसमें मैं रखूंगी एक हरी मिर्च मैंने पहले रख दी थी, बाकी है दूसरी हरी मिर्च भी शामिल कर दूँ। इसकी भी मैं थोड़ी कटिंग कर लेती हूँ बीच में से। ये बस सीजर है। ये हमने हरी मिर्च रखी और जो मेरे पास नींबू बचा था वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, कटिंग करके। और वो भी हम इस पर रख देंगे। इसके बीज निकाल तो हल्का सा इसको बस हिलाना है, चम्मच नहीं चलाना इसमें। और फ्लेम को करेंगे हम बिल्कुल आहिस्ता, ताकि अब ये दम पे इसके साथ पके। इसको हमने ढक दिया है। और अब मैं आती हूँ स्टू की तरफ, देखती हूँ स्टू में क्या पोजीशन है स्टू की। देखिए कीमा और गोश्त जो है दोनों अच्छी तरह मिक्स हो गया है। मैं आपको दिखाऊं कि मैंने इसमें जो प्याज शामिल की थी, गरम मसाले की साबुत जो खड़ा गरम मसाला मैंने शामिल किया था, उसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है इसके अंदर। और स्टू हम जो घर में बनाते हैं वो भी बीफ खास तौर पे जब बना रहे होते हैं बीफ स्टू, तो हम उसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए धीमी आंच पे पकने के लिए रख देते हैं, ताकि गोश्त भी गल जाए और उसमें प्याज भी अच्छी तरह से। इसके बाद हम इसमें अब शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर तकरीबन मेरे पास 2 अदद है, छोटे मैंने, या आप एक बड़ा टमाटर ले लें। अब इसमें जाएगा टमाटर और इसको करेंगे मिक्स। इसके साथ ही भिंडी की यहाँ पे मैंने कटिंग करके रख दिया था भिंडी को। और
भिंडी की कटिंग हमें ऐसे करनी है। वैसे तो अगर आप चाहें तो भिंडी के 2 पीस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने भिंडी जल्दी पकानी है, वैसे तो भिंडी जल्दी बन जाती है, आप उसको फ्राई भी कर सकते हैं और चिकन को भी अलग से फ्राई कर सकते हैं। लेकिन पहले हम चिकन पकाएंगे, उसके बाद फिर मैं इसमें भिंडी शामिल करूँगी। अच्छा, अब देखिए स्टू जो मैंने रखा हुआ था उसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। स्टू का बड़ा अच्छा सा कलर आया। मैं इसको पैन में निकाल लेती हूँ। ये हमने इसको इस तरह से, हमारे पास बड़ा पैन है, हमने उसमें इसको निकाल लिया और बकाया प्याज हो जाएगी इसमें। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी ऑयल। ये तकरीबन इसमें ऑयल जाएगा 4 टीस्पून के करीब हमने इसमें ऑयल लिया, क्योंकि इसमें ऑयल जो है ऑलरेडी मौजूद है। इसके अंदर जो चिकनाई है गोश्त के अंदर, उसने भी ऑयल को एक अच्छे तरीके से ऑयल निकाला है इसमें। तो हमने ऑयल का इस्तेमाल भी बड़ा देख के करना है इसके अंदर। ये हमने इसको किया, ये भी मैं देख लेती हूँ। देखें, ये मेरे पास थोड़ा सा, मैं इसको पलटूंगी जो करेले हैं, ताकि वो अच्छी तरह इसको ऊपर नीचे कर लें आप। इसको ढक दिया। इसको मैं निकालूंगी। इसको ये बस 2 से 3 मिनट हैं इसमें, ये दम पे मज़ीद हो जाए, उसके बाद मैं इसको निकालती हूँ। अच्छा, इसमें मैंने आपको कहा था कि हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, या अगर आपके पास साबुत लाल मिर्चें नहीं है तो कुटी भी शामिल कर सकते हैं। और अगर कुटी हुई लाल मिर्चें भी ना हो तो आप इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका अपना एक फ्लेवर होता है स्टू का, तो उसमें कुटी हुई ही मिर्चें अच्छी लगती हैं और या साबुत गोल मिर्चें अच्छी लगती हैं। सिर्फ इसको कलर देने के लिए इसमें मैं, आप जैसे कहते हैं, 1 चुटकी के करीब आपने इसमें हल्दी शामिल की, सिर्फ कलर के लिए। ऐसे इसमें हल्दी जाती ही नहीं है, लेकिन इसका कलर और अच्छा हो जाएगा। इसमें हल्दी शामिल कर दी और इसको किया मिक्स। तो बड़ा अच्छा सा कलर आ गया इसका। और उसके बाद मैंने पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा ऊपर से इसमें शामिल करना है करेले पे। और धनिया कटिंग करके आखिर में मैं इसमें धनिया डालूंगी, हरा धनिया जाएगा इसके अंदर। इसके हमने पत्ते करने हैं अलग, थोड़े से आपने लेने, 10-12 के करीब आपने इसमें पत्ते लिए, क्योंकि अगर आप इसकी डंडी शामिल करेंगे तो वो एक तो गलेगी नहीं और उसको कड़वा कर देगी। हर खाने में और हर सालन में जो है वो डंडी वाला धनिया अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ये आपने इसमें धनिया के पत्ते लिए, और अगर चाहें तो उसकी कटिंग कर लें, अच्छा है, ज़रा और अच्छा हो जाएगा कटिंग करने से। ये हमने इसमें हरा धनिया ये दम पे रखा है और इसी में शामिल कर रहे हैं। हरा धनिया ऊपर से गया। शामिल करने के बाद हमने इसको हल्का हल्का सा चलाना है, एहतियात करनी है थोड़ा चम्मच से, लेकिन मैं इसको थोड़ा इसलिए कर रही हूँ ताकि हरा धनिया नीचे चला जाए और इसकी खुशबू तमाम जो हमने कीमा बनाया उसके अंदर अच्छी तरह आ जाए। इसके फ्लेम को किया मैंने बंद और इसको रखा ढक के। और ये हमारा स्टू भी यहाँ तैयार है। अच्छा, इसके लिए, स्टू के लिए भी मैं हरी मिर्चें और हरा धनिया कटिंग कर लेती हूँ। बड़ी हरी मिर्चें शामिल कर रहे हैं हम इसमें 2 अदद, और हरा धनिया शामिल करेंगे इसके अंदर। बड़ा अच्छा सा कलरफुल सा हरा धनिया है आज, हमेशा की तरह के। अच्छा, अब ये मैं इतने हरा धनिया के पत्ते अलग करती हूँ। हम चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें दावत इफ्तार।
जी वेलकम बैक। और अब मैं इसमें 2 से 3 अदद के करीब मिर्चें शामिल कर रही हूँ, साबुत वाली। और इसको हम खोल लेते हैं पैकेट को। मैंने वैसे इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें भी शामिल कर ली थी, लेकिन ये मिर्चें अच्छी लगती हैं खाने में। इसको भी मैं कटिंग कर देती हूँ थोड़ा सा बीच से। देखिए इसका पानी भी बिल्कुल खुश्क होने वाला है और इसकी अच्छी तरह मैं भुनाई करूँगी। और यहाँ मैं इसको कीमा करेले भी हो चुका है। धनिए की मैं करूँगी कटिंग। हमने धनिए के पत्ते अलग करने हैं और हरी मिर्चें लेनी है 2 अदद के करीब, जो हम शामिल करेंगे स्टू में। उसके लिए हमने थोड़ा सा लिया धनिया। अच्छा, स्टू के अंदर आप साबुत धनिया भी शामिल कर सकते हैं, जो गोल वाला साबुत धनिया होता है, वो भी अच्छा लगता है खाने में, थोड़ा सा कुटा हुआ, वो भी शामिल कर सकते हैं। और हरा धनिया लेके इसके थोड़े से आपको पत्ते निकालने हैं। ये बहुत है हरा धनिया, बाकी मैं हटा लेती हूँ। और जैसे मैंने पहले बताया था कि आपने हरे धनिए का बहुत ख्याल रखना है कि हरे धनिए की जो गड्डी होती है ना, उसमें बहुत सारी घास फूस जो होती है वो मिली हुई होती है, तो वो बहुत नुकसानदेह होती है सेहत के लिए। हरी मिर्चें मेरे पास हैं, हरी मिर्चों की मैं बीच में करूँगी कटिंग। इसको ऊपर से यहाँ से कटिंग करके ये पोर्शन निकालना है, इसको डस्टबिन में हमें रब करना है। और इसकी भी मैंने करनी कटिंग। और इसको मैं अब तीनों चीज़ों को स्टू में शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से करेंगे। और देखिए जितनी अच्छी भुनाई होगी और स्टू का पानी जो होगा वो अच्छी तरह खुश्क होना चाहिए, ताकि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। यहाँ मैं निकालती हूँ, करेले हो चुके हैं। कि फ्लेम को करेंगे बंद और इसको मैं निकालती हूँ प्याले में। देखिए इसको मैंने दम पे रखा था, तो इसका पानी भी बहुत अच्छी तरह खुश्क हो गया था और वो बहुत ज़रूरी भी है। तो हमने इस तरह करके इसको निकालना है। पहले रखा थोड़ा, ये 2 हमने करेले रखे बाउल में नीचे, ऊपर से हमने रखा इस पे कीमा। और उसके बाद फिर मज़ीद हमने इसके ऊपर ये रखे करेले। देखिए बड़े मज़ेदार कीमा बना है और इसकी शक्ल भी बता रही है, खुशबू भी बता रही है इसकी। ये बहुत अच्छी तरह गल भी गए करेले। बाकी का तमाम जितना भी हमने इसमें लेमन शामिल किया था साबुत, उससे और अच्छा फ्लेवर आता है। ये हमने इसके अंदर निकाला और मैं रखूँगी इसको इधर। ये मज़ेदार कीमा तैयार है। और उसके बाद मैंने स्टू जो है उसकी भुनाई करनी है। टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, तमाम हमने चीज़ें इसके अंदर शामिल कर दी हैं। इस करके अच्छी तरह भुनाई करेंगे। और आपको अगर लगता है कि बीफ का आप इस्तेमाल कर रहे हैं गोश्त, और अगर वो नहीं गला है या आपको लग रहा है कि वो उसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, तो आप उसमें थोड़ा सा कचरी पाउडर या पपीते का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। इसको भी मैं निकालूंगी। और ये हमारी दोनों रेसिपी तैयार हैं। फ्लेम को करती हूँ मैं फ़िलहाल बंद। दूसरी रेसिपी में हम इसको ऑन करेंगे और इसको मज़ेदार सा बीफ स्टू तैयार है। निकाल लिया इसमें। और अगर आपको लगे कि नमक कम है तो फिर आप इसको थोड़ा सा दही के साथ और नमक शामिल करके भी खा सकते हैं। दही में थोड़ा सा नमक मिलाएं
और इसमें मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ ताकि मैं इसमें भिंडी साथ साथ तैयार करूँ। इसको लेके चलते हैं इधर। और देखें, करेले कीमा और मज़ेदार स्टू दोनों रेसिपी तैयार है। इसके बाद मैं आती हूँ, हम जो भिंडी बना रहे हैं और वो हम बना रहे हैं चिकन के साथ। जैसे भिंडी गोश्त बनता है इसी तरह से हम इसको बनाएंगे और इसमें हम चिकन शामिल कर रहे हैं। सपोज हो कि हमारे पास चिकन है बोनलेस, वो ली है मैंने। अच्छा, इसके अंदर से पीस मैंने छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में इसके पीस करने हैं। टिश्यू पेपर लूँगी और इसको मैंने ये हमने इसको कटिंग कर लिया। आप ऐसे करें जैसे जिस तरह आपने भिंडी काटी है इसी तरह आप इसके बोटियों को छोटा छोटा बना सकते हैं। ये हमने बहुत ज़्यादा चिकन शामिल नहीं करनी इसके अंदर, क्योंकि भिंडी का अपना भी फ्लेवर होता है। ये हमने ले ली। तकरीबन आपने 2 से 3 आपने चिकन के पीस लिए हैं, और अगर आपके पास हड्डी वाली चिकन है तो आप उसमें से भी बोनलेस अलग कर सकते हैं। इसके बाद हमने पैन को थोड़ा सा हमने पैन को क्लियर किया और अब इसमें हमने प्याज शामिल करनी है। मेरे पास प्याज है तकरीबन आधी कटी हुई प्याज। बहुत ज़्यादा आपको भिंडी में प्याज नहीं शामिल करनी है। अगर आप प्याज भिंडी बना रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी फिर अलग होती है। प्याज आपने यहाँ पे 4 टुकड़े करने हैं और इसका अपने छिलका उतारना है ऊपर से। कुकिंग ऑयल पहले शामिल कर लेती हूँ मैं इसमें ताकि वो गर्म हो जाए। वो आपने लेना है तकरीबन 4 टीस्पून। और प्याज को छोटी छोटी क्यूब्स की शक्ल में आप काट लीजिए। इसकी कटिंग हो जाएगी जैसे हमने चिकन की कटिंग की, इसी तरह हम प्याज की भी कर रहे हैं यहाँ पर। कि अब इसके बाद इसमें प्याज शामिल करना है पैन में। बहुत ज़्यादा प्याज मैं आपको बता दूं पहले कि आपने नहीं लेनी है। 2 से 4 टुकड़े आपने प्याज के लेने हैं और इसके बाद आपने इसमें चिकन शामिल करनी है फ़ौरन ही। चिकन की कटिंग की थी मैंने। फ्लेम को करूँगी ऑन और इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह चलाना है। अच्छा, क्योंकि हम इसमें भिंडी पका रहे हैं तो भिंडी जो है वो आपने ऐसा पानी का इस्तेमाल नहीं करना, वरना भिंडी का लेयर जो होता है वो बहुत भिंडी को ख़राब कर देता है। तो ये जब थोड़ी फ्राई होने लगेगी तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मैं मसाला। सबसे पहले लूँगी इसमें हल्दी पाउडर ½ टीस्पून और उसके बाद मैंने लेनी है इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें, वो भी ½ टीस्पून शामिल करूँगी क्योंकि मैं इसमें थोड़ी सी कुटी हुई शामिल कर रही हूँ ताकि इसका अच्छा फ्लेवर आए। और उसके बाद इसमें हमने शामिल करना है हस्बे ज़रूरत नमक, थोड़ा सा गरम मसाला से फ्लेवर के लिए, और पिसी हुई काली मिर्चें अगर आप चाहें तो वो भी आप ½ टीस्पून शामिल कर सकते हैं। इसको मिक्स किया अच्छी तरह। अच्छा, इसी तेल के अंदर और प्याज के अंदर ये गोश्त गलेगा। जो चिकन हमारे पास है क्यूब्स की तरह हमने चिकन काटी हुई थी वो इसके अंदर गल भी जाएगी। जितनी हम इसकी भुनाई करेंगे, इसकी कटिंग करने के बाद जब आप इसको इसमें शामिल कर रहे होते हैं तो ये इसमें खुद ही गल जाती है। फ्लेम को मैंने तेज़ रखा है और उसके बाद इसमें जाएगी चिकन, वो भिंडी, तो मैंने भिंडी कटिंग की हुई थी। हमारे रही और भिंडी और पानी का कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत ही वो कहते हैं जैसे ख़तरनाक होता है ना, वो होता है।
तो भिंडी को जो है हमें तेज़ फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है, ताकि भिंडी भी साथ साथ पके और जो गोश्त हमने शामिल किया था वो भी साथ साथ इसके पकेगी। हमने फ्लेम को तेज़ रखा है। ये बहुत हेल्दी होती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है, और बच्चों को तो मैं बहुत पसंद करते हैं बच्चे खाने के अंदर। सिर्फ भिंडी अगर आप उनको दे रहे होते हैं, इसके साथ में इसमें हरा धनिया साथ ही थोड़ा सा मैं इसमें शामिल कर दूंगी। देखिए कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जैसे हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, टमाटर, जो आपको इसके साथ साथ शामिल करना होता है, ठीक है। और अब हमने इसको इसमें शामिल कर दिया। अच्छी तरह करेंगे भुनाई। अच्छे से इसका देखें आप, इसमें लेस आ रहा है भिंडी का, अच्छी में पकेगी। और अब मुझे इसके साथ जो मैंने आइसबर्ग सैलेड बनानी थी, उसके लिए मैंने चीज़ें जो ली है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसमें हमने जो फ्रूट शामिल करने हैं और जो सब्ज़ी शामिल करनी है। अगर आपके पास आइसबर्ग नहीं है तो आप इसमें सिंपल जो लीफ होता है हमारे पास सैलेड का, वो शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो गया और आइसबर्ग आपको पता है कि वो सर्दियों का सीज़न में ज़्यादा अच्छा आता है। ये हम इसको बाउल को मैं लेती हूँ प्लेट और इसकी कटिंग करूँगी। अच्छा, ये गाजर, अगर आप समझते हैं कि इस सीज़न में गाजर अच्छी नहीं है तो गाजर के ऑप्शन में आप कोई और सब्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फ्लेम को तेज़ रखना है मुझे। ये हमने इसके पोर्शन को निकालना है बीच वाले। देखें जैसे मैंने बताया मौसम चेंज हो गया तो इसका कलर अंदर से येलो होना शुरू हो गया। अपने इसका ख्याल रखना है वो सब्ज़ी का, सब्ज़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मटर हुआ, गाजर हुई, ये तमाम चीज़ें मैं तो जब सीज़न लगता है कि सीज़न जा रहा है तो फिर मैं उसको थोड़ा सा फ्रोज़न के तौर पे स्टोर कर लेती हूँ। सेब मेरे पास ग्रीन वाले वो बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्दी होते हैं। आप ग्रीन वाला सेब जो है वो इस्तेमाल करें। तो आप जूस भी पी सकते हैं। वैसे भी आप अगर फल को वैसे सादा खाएं तो सादा फल भी बहुत अच्छा रहता है खाने में। अच्छा, गाजर ले ली हमने, और असल में ये पोर्शन में इसलिए निकाल रही हूँ ताकि ये हमारी जो सैलेड बनेगी ये कड़वी ना हो। ये हमने गाजर ले ली, और गाजर जो है ना इस वक्त ऐसी है जैसे आलू की शक्ल की हो रही है। छोटी छोटी गाजरें खत्म हो गई हैं। इसके फ्लेम को मैंने तेज रखा है ताकि ये चिपके ना, ठीक है। और इसके साथ ही मैं, अच्छा हमारे पास अगर आपके पास अनार है तो अनार भी बहुत अच्छा रहता है, वरना अगर खुश्क अनार आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मेरे पास दाना भी मौजूद है, वो मैं इस पर शामिल करूँगी, अनारदाना, ठीक है। आपने इसकी कटिंग कर ली। और कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो आपको लास्ट में काटने पड़ते हैं। ये अनारदाना मेरे पास है थोड़ा सा, वो मैंने अनारदाना लिया है। जब इसमें हम मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा मेरे पास मसाला मौजूद था सब्ज़ी का बना हुआ, वो मैं इसमें तकरीबन 2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें शामिल कर दिया, थोड़ा अच्छा फ्लेवर के लिए। और अब मैं इसको फ्लेम को करूँगी कम, ताकि चिकन और भिंडी दोनों अच्छी तरह पक जाए। इसको हम यहाँ ढक देते हैं।
और सेब का अगर आप चाहें छिलका उतार लें, लेकिन अगर छिलके समेत खाना चाहते हैं तो ये हमने इसका छिलका उतार लिया। ये छिलका उतारने से सेब जो है काला हो जाता है, इसलिए कोशिश करें कि इस छिलके को ना उतारें। इसके वो भी हमें 4 पीस में कटिंग करना है। ये आपने सेब ले लिया और इसके बाद मेरे पास लीफ है, क्योंकि मेरे पास आइस बर्फ नहीं है तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सलाद पत्ता। सलाद पत्ते में भी आपको अच्छी तरह धोना है, इसमें मिट्टी बहुत होती है। और इसको रखेंगे हम प्रेजेंटेशन के लिए। बाकी इसका जो ये पोर्शन है ये निकालना है, ये आप पोर्शन निकाल देंगे और उसके बाद इसकी मैं करूँगी कटिंग। इसकी हम कटिंग करेंगे। ये फ्लेवर में तो नहीं होता, लेकिन कलर अगर आप इसका देखें तो ये आइसबर्ग की तरह ही होता है इसका कलर। और मैं इसी बाउल के अंदर इसको निकालूंगी। इसको थोड़ा करती हूँ मैं क्लीन। और ये हमने इसमें शामिल किया गाजर और साथ में थोड़ा सा अनारदाना। और इसके बाद में फिर शामिल करूंगी पिसी हुई काली मिर्चें, हाफ पिसी हुई काली मिर्चें शामिल करके अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। और इसमें सीज़न के जो भी आपके पास फ्रूट मौजूद हैं और वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में और सर्दियों में अलग अलग फल आते हैं, तो जो आपके सीज़न में फल हों वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी, ये हमने इसको क्लीन किया। और अब उसके बाद इसमें मेरे पास, आपके पास अगर क्रीम है आप क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप मेयोनेज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो और अच्छी लगती है इसके साथ। आपने इसमें मिक्स किया इसको, और इसके लिए मैं स्पून लेती हूँ बड़ा। ये स्पून है, और इसको करूँगी मिक्स में अच्छी तरह। थोड़ा सा इसमें अगर लेमन जूस शामिल करना चाहें तो वो कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा और फ्लेवर हो जाता है इसका। लेकिन आपने सिंपल जो मैंने आपको चीज़ें बताई, इसमें सब्ज़ी भी है और साथ में इसमें फल भी हैं। और इसको फ्रिज में रखना है, बना के बहुत अच्छी तरह ठंडा करके इसको खाना है। और ये आप जितनी देर रखेंगे ये इसमें तमाम फल और सब्ज़ी सॉफ्ट होती रहेगी। फ्रिज के अंदर आप इसको रखते हैं तो ये हमने शामिल किया। थोड़ी सी हाफ टी स्पून के करीब किसी भी मिर्चें मैं फिर शामिल कर रही हूँ इसमें। करके इसको मैंने रखना है 2 से 4 मिनट। ये मैं फ्लोर पे इसको इसलिए रख रही हूँ नॉर्मल टेम्परेचर पे, और इसके बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। और देखिए भिंडी भी यहाँ पर अच्छी सी तैयार हो रही है।
इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला ऊपर से शामिल कर रही हूँ मैं, ½ टीस्पून। और अब फ्लेम करना है मुझे तेज इसका। देखिए चिकन जो है ना वो बहुत अच्छी से गल गई, क्योंकि इसके चिकन के क्यूब्स भी छोटे छोटे मैंने बनाए थे। कड़ी पत्ता आप इसमें शामिल करेंगे तो और अच्छा है, मैं दिखा दूंगी। देखिए चिकन के जो पीस है ना वो गल गए हैं, गल चुके हैं चिकन का पीस, साथ में भिंडी भी। थोड़ा सा पुदीना मेरे पास है वो मैं लूँगी। पुदीना शामिल करना है मुझे सैलेड में। ये हमने पुदीना ले लिया और हम चलते हैं केक की तरफ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें दावत इफ्तार। जी वेलकम बैक। और अब मैं बनाऊंगी सब्रोसों के समोसे, इसको फ्राई करूंगी। इसमें अभी भिंडी हमारी यहाँ दम पे हमने रखी है और फ्लेम को करेंगे ऑन। पैन को अच्छी तरह अपने, जिसमें भी कढ़ाई है आपके पास, अगर फ्राई पैन है तो आपको उसको अच्छी तरह से खुश्क करना है, क्योंकि ऑयल जो है वो जब इसमें जाएगा तो छींटे आपके ऊपर, आपको दाना खास्ता आती हैं या वो ख़राब भी हो जाता है ऑयल इससे, अगर आप पानी ज़रा सा भी इसके अंदर चला जाता है। तो अब इसके ये भिंडी इसके ऊपर से हटाती हूँ, उसको मैंने साफ़ किया था। देखिए भिंडी का जो एक इसके अंदर टेस्ट होता है वो और ज़रूरी है जब आप खुश्क कर लेते हैं इसको, क्योंकि चिकन के अंदर भी पानी मौजूद होता है और भिंडी के अंदर भी, तो आपने उसको बहुत अच्छा खुश्क करना है ताकि खाने में परेशानी ना हो आपको और अच्छा भी लगे। देखिए अच्छी सी इसकी भुनाई हो रही है और अब मैं शामिल करूँगी इसमें ऑयल समोसों के लिए। ये ऑयल इसके अंदर गया और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि समोसे आपको या कोई भी फ्राई आइटम है वो आपको 2 से 3 मिनट पहले आपको निकाल देना है बाहर, ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और अच्छी तरह से पक भी जाए। तो ये मैंने निकाल दिए थे समोसे और जब थोड़ा सा ऑयल गर्म होने लगेगा तो फिर मैं उसमें शामिल करूँगी। बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और सिंपल आप ठंडे ऑयल में भी इसको शामिल ना करें। ये हमने भुनाई और सैलेड में थोड़ी सी मेयोनीज मैं और शामिल कर रही हूँ, क्योंकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर ज़रा सब्ज़ी और हमारे पास जो फल हैं और अच्छी तरह चले जाएं तो अच्छा लगेगा। ठीक है, और इसको मैं निकालूंगी। भिंडी हो चुकी है, भिंडी को मैं निकाल रही हूँ ताकि वो मज़ीद जो है वो ख़राब ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने भिंडी को निकालना है प्याले में और देखिए बहुत अच्छी तरह खुश्क हो गई है। ये इसका जो पानी था गोश्त का, भिंडी का लेस, उसको खुश्क अच्छी तरह करना है और ये भिंडी तैयार है। और साथ में इसके रोटी, या आप अगर पराठा खाना चाहें तो पराठे के साथ तो भिंडी बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ ही अब मैं इसमें समोसे शामिल करूंगी। ऑयल हल्का हल्का सा हमारा गर्म, और जैसे जैसे ऑयल गर्म होता रहता है इसी तरह जो फ्राई है, आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे समोसे बना रहे हैं सब्रोसों के, चिकन समोसा है तो हम इसके अंदर बना रहे हैं, तो वो साथ साथ इसके फ्राई होता रहेगा। ये हमने इसको
निकाल दिया और उसके बाद अब मैंने सैलेड निकालनी है स्प्लैटर में, और हम लीफ का जो पोर्शन है उसको निकालते हैं पहले। उसके बाद मैंने इसमें सलाद निकालें। इसमें सिंपल हमने पिसी हुई काली मिर्चें शामिल की थी और मेयोनीज शामिल की, और बाकी ये इसके अंदर और कोई चीज़ हम शामिल नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा करते हैं। बहुत ही हेल्दी सैलेड है क्योंकि इसमें सब्जी और फ्रूट दोनों मौजूद हैं। ये आप इसको ज़रूर अफ्तार में खाएं तो बहुत अच्छी लगती है ये। और सैलेड रेडी है। और समोसों को भी देख लेती हूँ, समोसे की। और समोसों को हल्का हल्का सा गोल्डन आपने ब्राउन करना है क्योंकि समोसों के समोसे बहुत ही अच्छे कलर के जब ये फ्राई होते हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ ये कि रेडी हमारे पास चीज़ें मौजूद होती हैं, और हम जब इसको सिर्फ फ्राई करने का प्रोसेस कर रहे होते हैं और अफ्तार में क्योंकि ज़्यादातर टाइम कम होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि हमारे पास समोसों की सारी चीज़ें मौजूद हों, फ्राई आइटम सारे हों, ताकि हम उसको जल्दी से फ्राई कर लें। ये हमने इसको देखिए, मैंने जैसे बताया कि ऑयल जैसे जैसे गर्म होता रहेगा तो इसी तरह जो है समोसे साथ साथ फ्राई होते रहेंगे, या कोई भी आप फ्राई आइटम बना रहे हैं वो साथ साथ इसके फ्राई होने शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोग ये करते हैं कि ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म करने के बाद इसको जब वो अच्छी तरह से जलना शुरू हो जाता है तो उसके बाद उसमें चीज़ें शामिल करते हैं। ऐसा बिल्कुल ना कीजिए। इसका मैंने चूल्हा चेंज इसलिए किया है क्योंकि ऑयल हमारे पास बहुत अच्छी तरह गर्म हो गया था, इसलिए हमने हल्के फ्लेम पे रख के इसको किया है बंद। और इसको मैं जो समोसा होता रहेगा मैं उसको निकालती रहूँगी प्लेट में। ये हम ये प्लेट ले लेती हूँ मैं एक साथ में। इसको प्लेट को साफ करके थोड़ा सा क्लीन करते हैं प्लेट को। और अफ्तार में जो है बहुत सारे बर्तन जो है वो घर में जमा होते हैं और उसको फिर धोना, और मैंने कल रात में अपने घर में बहुत सारे बर्तन धोए क्योंकि काम का इतना ज़्यादा ख़वातीन के ऊपर बर्डन होता है कि उनको सारी चीज़ें अलाइन करनी पड़ती हैं। बाहर की चीज़ें, मार्केट भी देखना है, शॉपिंग भी लास्ट चल रही है क्योंकि अब टाइम कम है और मार्केटों में रश बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि आप मार्केट में ऐसे टाइम पे पहुँचें, और सब यही सोच रहे होते हैं कि हम पहले चले जाएं, और इसी तरह मार्केट में रश बढ़ता जाता है। तो ये फ्राई समोसे में निकालती रहती हूँ। तो आप केचप के साथ खाएं। मैंने इतनी सारी आपको पूरे रमज़ान चटनियाँ बताई हैं, हरी चटनी और रायता साथ में उसके, वो आपने बताया मैंने आपको बनाना। और फ्लेम को मैंने किया है बंद। देखिए बड़े अच्छे से गोल्डन ये बन चुके हैं, फ्राई हो गए हैं। इसको हम निकाल लेते हैं। फ्लेम को किया मैंने बंद। इसको रखती हूँ, मेरे पास एक कुंडा था छोटा, इस पे भी रख सकते हैं। इसको मैं करती हूँ साफ प्लेट को, और मैं इतने प्लेटों को साफ कर रही हूँ। हम चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें दावत इफ्तार।
वेलकम। और हाँ, समोसे यहाँ तैयार हो गए थे और अब हम जा रही है जो दस्तरखान की रौनक है, कड़शी का जामे शीरी, जिसके बगैर दस्तरखान अधूरा लगता है। तो आज हम बना रहे हैं सिंपल सा, इसको ठंडे पानी में जामे शीरी बनाएंगे। और हमें लेना है तकरीबन, इसमें हाफ गिलास हमने पानी लिया है और इसमें ठंडे पानी में हम शामिल करेंगे जामे शीरी, तकरीबन 4 टीस्पून के करीब। इसकी जो खुशबू है, और बहुत ही खुशबू में इसकी ताजगी का एहसास होता है। और ये हमने इसमें और शामिल किया। ये हमने 5 टीस्पून के करीब कड़शी का जामे शीरी ये शामिल किया। सादा हमने बनाया है क्योंकि हम मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको बता भी रहे हैं बनाने का, किस तरह से इसमें और चीज़ें बन सकती हैं। इनकी अपनी रेसिपी होती है, डिज़र्ट में भी हमने इसको शामिल किया है। और अब मैं दस्तरखान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके बगैर हमारा दस्तरखान अधूरा है। जामे शीरी तैयार है और इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा केचप या गार्निश लेना है आपको, और वो समोसों के साथ आपको रखना है तो अच्छा लगता है। उसके साथ थोड़ा सा मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ले रही हूँ, 1-2 ड्रॉप। देखिए, घर में जो चीज़ें बन रही होती है ना, उसका मज़ा बिल्कुल अलग होता है और अच्छा भी लगता है। ये हमने थोड़ी सी इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल की, 1 चुटकी मेयोनीज के अंदर, और ऑयल शामिल करके वो हमने समोसों के साथ रख दिया। ये हमारा दस्तरखान जो है वो कंप्लीट है। और मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ कि हमने जो करेले कीमा बनाया है, उसमें हमने करेले लिए तकरीबन 5 के करीब हमारे पास करेले थे। 4-5 करेले हमने लेके उसको अच्छी तरह धोने के बाद हमने उसको सिरके के पानी में भिगो दिया था। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप नमक शामिल करते हैं तो करेला जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो सिरके के पानी के साथ धोने के बाद हमने कीमा लिया। कीमा लेने के बाद कीमे में हमने प्याज शामिल की। प्याज में हमने प्याज, टमाटर और कीमा अच्छी तरह से भूनने के बाद हमने इसमें मसाले शामिल किए, जिसमें हल्दी पाउडर शामिल किया हमने 1 टीस्पून, और पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल की 1 टीस्पून, और उसके साथ साथ हमने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया हाफ टीस्पून के करीब, पिसा हुआ धनिया शामिल किया हाफ टीस्पून। और तमाम मसालों को शामिल करने के बाद हमने सिंपल इसको पानी के साथ भून लिया। थोड़ा सा हमने उसके अंदर ऑयल शामिल किया था ताकि कीमा जो है वो थोड़ा सॉफ्ट रहे। और जब तमाम कीमा तैयार हो गया तो तैयार होने के बाद हमने इसको करेलों के अंदर भरा। करेले के अंदर हमने 1 प्याज का पीस और साथ में 1 लेमन पीस, और उसके साथ साथ 1 हरी मिर्च कट, आप छोटी है तो आप छोटी रख सकते हो, तो छोटी मिर्च हम या बड़ी मिर्च उसके हमने साथ शामिल करके और इसको धागे के साथ अच्छी तरह लपेट के फ्राई कर लिया। और जो फ्राई वाला ऑयल था, हमने उस ऑयल में जो बचा हुआ कीमा था वो मिला के और उसको दम पे रख दिया। मज़ेदार सा करेला कीमा तैयार। और उसके साथ हमने बनाई भिंडी चिकन हमने शामिल की सप्रोसो की, और उसके हमने क्यूब्स कर लिए थे। चिकन को हमने फ्राई किया और उसके बाद हमने उसमें थोड़ी सी प्याज शामिल की थी। प्याज और चिकन को फ्राई करने के बाद उसमें हमने हल्दी पाउडर शामिल किया हाफ टीस्पून हमने इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें या कुटी हुई लाल मिर्चें आप शामिल कर लें, वो भी हाफ टीस्पून हमने शामिल की इसमें। और उसके बाद हस्ब ज़रूरत नमक शामिल करने के बाद अच्छी तरह भुनाई की। लहसुन अदरक डाला हमने इसमें हाफ टीस्पून, और फिर उसके बाद हमने भिंडी शामिल करके इसको दम पे रख दिया। तो जब ये अच्छी तरह पक गई तो हमने हरे धनिया के साथ इसको सर्व कर दिया। अब हम आते हैं स्टू की तरफ। स्टू में हमने गोश्त लिया था बीफ का, बहुत अच्छा हड्डी वाला गोश्त था। वो हमने उसको पहले से बॉयल कर लिया था, और उसके बाद हमने उसमें थोड़ी सी कलर के लिए हल्दी शामिल की, खड़ा गरम मसाला शामिल किया, चीनी शामिल की, इलायची शामिल की, और साथ में उसके हमने साबुत गोल मिर्चें शामिल की, तेज़पत्ता शामिल किया, और उसके साथ हमने उसमें टमाटर शामिल करके उसको पकने के लिए रख दिया था। जब वो अच्छी तरह पक गया तो हमने उसकी भुनाई की, और भुनाई करने के बाद हमने उसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया था तकरीबन
4 टीस्पून के करीब, क्योंकि गोश्त में भी रवास मौजूद था। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे दें इजाज़त शेफ़ सबीन को, और इंशाल्लाह आपसे फिर कल मुलाकात होगी दावत इफ्तार में। आपका बहुत शुक्रिया।